Welcome to EP Infotech. हाय हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके पास में आ चुके हैं हमारे ये चैनल पे। दोस्तों, आजकल जीएसटी के बारे में बड़ा सुनने में आ रहा है यार कि जीएसटी आने के बाद में बहुत तकलीफें होंगी, ये होगा वो होगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएसटी आने के बाद में हम सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। कैसे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों, पहले क्या होता था, अगर कोई प्रोडक्ट बैंगलोर में सस्ता मिल रहा है, आप मुंबई में हैं और बैंगलोर में कोई प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, आप वहां से वो जब प्रोडक्ट परचेज करके मुंबई में सेल करते थे तो ये होता था कि बैंगलोर का यानी कर्नाटका स्टेट का टैक्स उसमें जुड़ जाता था। और उसके बाद में आप क्या करते थे, जब मुंबई में सेल करते थे और मुंबई का जो टैक्स होता था वो भी उसमें जुड़ जाता था, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स। अब जीएसटी आने के बाद में क्या होगा, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आप 100 रुपए का चीज परचेज करते हैं बैंगलोर से, तो उसके ऊपर मान लो 10 रुपए का टैक्स लगता है। कुल मिलाकर कितना हुआ, 110 रुपए। जब वापस आप उसे सेल करेंगे मुंबई के अंदर, वो वापस 10 रुपीज जो होगा वो लेस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वन नेशन एंड वन टैक्स। आप उस प्रोडक्ट को कहीं भी सेल करो, टैक्स वही लगना है। जो आपका बैंगलोर में लगेगा वही आपका मुंबई में लगेगा। चाहे वो आप राजस्थान में सेल करो, चाहे वो मध्य प्रदेश में, कहीं भी सेल करो, टैक्स एक ही लगना है। दोस्तों, यहाँ तक तो बात ठीक है। अगर जिन्हें जानकारी नहीं है, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। रही बात, ये सब कुछ ठीक है, लोगों के मन में क्वेश्चन ये हो रहा है कि यार बिलिंग सिस्टम या इन्वेंट्री का कैसे मैनेज करें। जहां तक कि लोगों ने सुना है कि एवरी मंथ 3 टाइम रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यस, ये बिल्कुल सही है कि आपको एवरी मंथ 3 टाइम आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो लोगों को थोड़ा सा डर सा हो गया। दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। काफी सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन लोगों को ये भी क्वेश्चन हो रहा है कि यार सॉफ्टवेयर कौन सा लगा है, जानकारी नहीं है, भटक रहे इधर से उधर। तो दोस्तों, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपी इन्फोटेक आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट और सबसे लो कॉस्ट यानी लो बजट में ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए डेवलप किया है। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का नाम है ईपीए इन्वेंट्री। दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल ही चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। हम सभी लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का सबसे खासियत ये है, आप अपने बिजनेस को बड़े ही स्मूथली और बड़े ही अच्छे तरीके से इसे मैनेज कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। दोस्तों, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर एक मैनेजर रखते हो और हमारा ये जो ईपी इन्फोटेक यानी ईपी इन्वेंट्री का जो सॉफ्टवेयर है आप उसे लगाते हो, तो इक्वली उसके बराबर काम करेगा। कहने का मतलब कि आपने सॉफ्टवेयर तो लगाया, लेकिन आप उसे मंथली सैलरी नहीं पे करोगे। लेकिन आप अगर एक मैनेजर को लगाते हो तो उसे एवरी मंथ आप 50,000 रुपीज का सैलरी पे करोगे, तो काम उसके बराबर ही करेगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर नहीं, ये पूरा एक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है और ये एक पूरा ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, हमारे इस इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर में हमने जो टेक्नोलॉजी यूज किया है वो है जावा और ओरेकल। दोनों ही टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत पावरफुल है। जावा और ओरेकल का जो इस्तेमाल होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, जैसे कि बैंक हो गए। आपके सामने एक बैंक का नाम लेता हूँ, HDFC है, और बड़ी बड़ी बैंक यूज करती है इन दोनों टेक्नोलॉजी को। स्पेस सेंटर भी यूज करते हैं ओरेकल के डेटाबेसेस को, और इवन आप गूगल देख लो, PHP देख लो, ये सारे ओरेकल के ही प्रोडक्ट यूज करती है। और इनका सिक्योरिटी लेवल भी बहुत स्ट्रांग है, जिससे कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हैकिंग से रिलेटेड। कहने का मतलब कि ये मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर है। ये आपको जीएसटी में हेल्प तो करेगा और मैनेजमेंट में भी उतना ही इन्वॉल्व करेगा और काफी हेल्प करेगा। दोस्तों, मैं इतना गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आपके सारे प्रॉब्लम को एक चुटकी में ये सॉफ्टवेयर जो है सॉल्व कर देगा। चलिए हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में वो सारी खासियत बताऊंगा जो है दोस्तों, जो आपके बिजनेस को बड़े ही आसानी से मैनेज कर सकता है, जो आपके काम आ सकता है। दोस्तों, हमारे ये ईपी इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर का सबसे पहले आप देखेंगे लॉगिन पैनल। ये लॉगिन पैनल है। जब भी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है। दोस्तों, सबसे
बड़ी बात यह है, सबसे खासियत इस सॉफ्टवेयर का यह है कि आपका मिस्टेक होने का चांसेस 0% है। यहाँ पर देखो कितना ज़बरदस्त का ये सॉफ्टवेयर में खासियत है कि जैसे मैंने H लिखा और ये सॉफ्टवेयर मुझे सजेस्ट कर रहा है कि देखो भाई आपका यूज़र जो है ये तो नहीं है, तो बिल्कुल मेरा जो यूज़र नेम है हर्ष है और मैंने इसको क्या किया, एंटर किया, वो ऑटोमेटिकली, मतलब कि मैंने जो है हर्ष पूरा टाइप नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली मेरा जो सॉफ्टवेयर है फेच कर लिया। उसके बाद में मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद में मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप करता हूँ। तो देखो दोस्तों, अगर मैं रॉन्ग पासवर्ड टाइप करता हूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर सजेस्ट करेगा, अरे भाई जो है सॉफ्टवेयर बड़ा ध्यान से टाइप करो, संभाल के टाइप करो, देख लो, चेक कर लो आपने क्या टाइप किया है। तो मैं क्या करूँगा, वापस से मैं पासवर्ड को करेक्ट टाइप करूँगा। अच्छा दोस्तों, एक इस सॉफ्टवेयर में खासियत ये है कि अगर आप अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं तो यहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन है, देख सकते हैं आप। जस्ट पासवर्ड के फील्ड के नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर फॉरगेट योर पासवर्ड, इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन कौन से, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होगा इस सॉफ्टवेयर में, उस पे आपका ये जो पासवर्ड है बाकायदे कोड के रूप में आपकी ईमेल एड्रेस पे आएगा। चलिए हम इसे लॉगिन करते हैं। और दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि इसका इंटरफेस बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार है। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है मास्टर, ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट, यूटिलिटी एंड हेल्प। मैं यहाँ पर इन सारे मेनू का मैं आपको यूज़ बता देता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास में कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है या नया डिटेल आता है, उसे आप मास्टर के अंदर ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास में जैसे कि UOM, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर वो एक बार आप टाइप करो, क्योंकि वो बार बार तो आपको टाइप करना नहीं पड़ेगा, एक बार ही टाइप करना है, तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मास्टर्स में फिट करने हैं। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का खासियत ये है कि बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो करती क्या हैं कि अगर आपको मास्टर लेवल पे भी कुछ करना है तो आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका जो है हाथ बंद जाएगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सारा का सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, आपकी मुट्ठी में रहेगा, आप इसे पूरे तरीके से मैनेज कर सकते हो। इसमें हम जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले जो ऑप्शन है एडमिन, फिर अकाउंट्स है, HR है, इन्वेंट्री है। हम एडमिन की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी मास्टर। जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी जो है सेव करके रखा है। दोस्तों, इसे मैं काफ़ी डेप्थ में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है और वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकता है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आप अपनी कंपनी को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास में 3 ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो उससे भी आप एक ही सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं और तीनों के जो हैं पैनल्स अलग अलग क्रिएट हो सकते हैं। इवन तीनों कंपनियों को जो है सॉफ्टवेयर एक ही रहेगा, सर्वर एक ही आप सेटअप कर सकते हो। लेकिन 3 ऑर्गेनाइजेशन है, 3 कंपनियां हैं, 3 फैक्ट्रियां हैं, तो आप सॉफ्टवेयर एक ही रहेगा लेकिन तीनों जगह आप मैनेज कर सकते हो। आप ये जान सकते हो कि कौन से कंपनी में कितना आपका ट्रांजैक्शन हुआ, कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, वो सब जान सकते हो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे ही यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कंपनी का इंफॉर्मेशन ऐड करके रखा है और जैसे इस पर मैंने क्लिक किया उसका सारा मुझे इंफॉर्मेशन मिल चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी 1 तारीख से यानी 1 जुलाई से GST लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पर GST का भी ऑप्शन है, सर्विस टैक्स, CST एंड वेट नंबर। अब आप ये सोचेंगे कि यार वेट और CST ये सब तो हटने वाला है, सर्विस टैक्स हटने वाला है। एग्जैक्टली दोस्तों, ये हटने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सॉफ्टवेयर में ये खासियत है कि आप GST नंबर तो रख ही सकते हो। इवन आपका जो वेट और CST नंबर है वो भी आप इसमें सुरक्षित रख सकते हो, आपको हटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको GST लॉन्च होने के बाद में अगर 2 महीने बाद में भी आपको वेट नंबर आपका देखना है, CST नंबर देखना है, आपको कोई भी फाइल या फोल्डर खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन कीजिए और आपको इन्फॉर्मेशन रेडी रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगो वगैरह अटैच कर सकते हो। जो आप लोगो अटैच करेंगे वही आपकी प्रिंटिंग और रिपोर्ट में शो करेगा।
फिर उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एसएमएस भी सेंड कर सकते हैं, उसका जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। दोस्तों फिर मैं ये कहना चाहता हूँ मास्टर में आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और अपने मास्टर डेटा को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं मास्टर मेनू में। यहाँ पर आप देखिएगा सेंडर आईडी, जो आप देखते हैं कई बार आपके पास में एसएमएस मिलता है तो 6 डिजिट का सेंडर आईडी होता है, वो सेंडर आईडी यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। देन आपका जो एसएमएस एपीआई यूआरएल होता है वो एसएमएस एपीआई यूआरएल यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। देन दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का सबसे खासियत ये है कि कौन से यूजर ने इस इंफॉर्मेशन को ऐड किया है उसे भी आप जान सकते हैं और कब मॉडिफाई किया है वो भी आप जान सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का बड़े मजे की बात यह है कि बिना कोई लड़ाई झगड़े का, बिना कोई कंफ्यूजिंग का आप वो सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, कब एडिट हुआ है, कब मॉडिफाई हुआ है, किसने किया है। और इवन आपको जैसे मान लीजिए किसी ने इसको एडिट किया है तो आपको उसका फाइल कहीं दूसरे जगह फाइल जाकर ओपन करने की जरूरत नहीं, या किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि उसका नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है। मान लो उसने एडिट किया, मॉडिफाई किया तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर देख लो, आप तुरंत फ़ोन लगा लो कि भाई क्यों किया है, किस लिए किया, क्या रीज़न था। आप क्वेश्चंस कर सकते हो, मेल कर सकते हो, बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो। चलिए हम इसे कैंसिल करते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स मास्टर है। प्रीफिक्स मास्टर का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप इन्वेंट्री बनाते हैं, आपने बहुत जगह कंपनी में देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए अगर आपके कंपनी का नाम है महेश एंटरप्राइज, तो आप अपने इन्वेंट्री में MAH प्रीफिक्स में शो कर दो, स्लैश फाइनेंशियल ईयर, देन स्लैश आपका इन्वेंट्री का जो भी सीरियल नंबर चलेगा वो सारा आप मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद में अकाउंट है, अकाउंट में सिटी मास्टर, कंट्री मास्टर और कंपनी बैंक अकाउंट मास्टर। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप जो है एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कंपनी है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो कंपनी मास्टर में जो आपका कंपनी सेव किया हुआ रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर देगा। अब यहाँ पर आपको अकाउंट नेम एंटर करना है। मान लीजिए आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन नेम अलग हो, थोड़ा बहुत फर्क है मान लो, और बैंक में कुछ नाम डिफरेंट है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का एक और खास बात यह है कि आप जब भी आप टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसे टाइटल केस में टाइप कर देगा। टाइटल केस का मतलब ये है कि पहला अक्षर बड़ा रहेगा, फिर छोटा, फिर जब वर्ड स्टार्ट होगा उसका पहला अक्षर बड़ा होगा फिर छोटा। ये ऑटोमेटिक करेगा, आपको बार बार कैप्स लॉक ऑन ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे कि आपको पहले ही इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था कि आप एक मैनेजर लगा रहे हो ना कि सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद में यहाँ पर अकाउंट नंबर। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का एक और ख़ास बात यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर नंबर ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ABCD या कुछ भी टाइप करते तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा सॉफ्टवेयर, यानी कि आपका मिस्टेक होने का जो चांसेस है वो 0 रहेगा। 0 मतलब बिल्कुल भी नहीं। आप कॉन्फिडेंस के साथ में इसके साथ में काम कर सकते हैं, 0% मिस्टेक के साथ में आप इसमें काम कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं IFSC कोड। आप देखेंगे जनरली जो कंपनियां होती हैं उसमें सॉफ्टवेयर में ये सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं। आपको IFSC कोड नोट करना है, बैंक का डिटेल नोट करना है तो आपको कहीं एक डायरी में नोट करना पड़ेगा या फ़ोन में नोट करना पड़ेगा। तो आपको हमारे सॉफ्टवेयर में ही फैसिलिटी है ये सारी चीज़ें करने का। अगर मान लो आप IFSC कोड स्किप करते तो ये बता देगा भैया जो है आपको IFSC कोड डालना ही पड़ेगा। प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसे आप ब्लैंक ना रखें। तो हाँ, आप जो भी है यहाँ पर IFSC कोड एंटर कर दीजिए। मैं एक टेम्परेरी डेमो पर्पस के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके। अच्छा चलिए मैं यहाँ पर बैंक का नाम टाइप करता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा दोस्तों कई बार कुछ लोग कैसे लिखते हैं कि कुछ लोग लिखते हैं SBI,
SBI। तो देखिए यहाँ पर आप SBI लिखेंगे तो SBI भी आएगा, और अगर आप टाइप करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आएगा। तो आपको यहाँ पर दोनों ही बड़े इजी तरीके से आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को जैसे ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप करते हैं, आप हमें ऑर्डर करते हैं तो हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस सॉफ्टवेयर को सेटअप करेंगे। कुछ डेटा आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं। आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी आपके सॉफ्टवेयर के साथ में आएगा। तो जैसे ही आप बैंक का नाम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ब्रांच डाल दीजिए, जो भी आपके नियर बाई जो अभी आपका ब्रांच है बैंक का वो आप डाल दीजिए। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ मुंबई, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है मैंने कर दिया। उसके बाद में आप इसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे यहाँ पर आपका डिटेल मिल जाएगा, आपने क्या एंटर किया है वो आप इसको वापस रीवेरीफाई कर सकते हो। सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, किसने क्या किया, मतलब कि अभी तो मैं ही कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मेरा रियल फोटो नहीं है, ये मैंने डमी पर्पस के लिए डाल रखा है यहाँ पर। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक या दो ही ऑप्शन बताऊंगा बहुत ही शॉर्ट में कि हाँ आप यहाँ पर सारे जो है मैनेज कर सकते हैं। आपने यहाँ पर देख लिया कि एक्टिविटी कैसा रहेगा, काम करने का तरीका कैसा रहेगा। और इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, इसका आप देखेंगे इंटरफेस वो इतना क्लियर है कि आप बड़े ही मज़े से आप जो है इसके साथ में 12 घंटे भी आप काम कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। आपके सिर में सिर दर्द नहीं होगा दोस्तों, इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और सबसे मज़े की बात यह है दोस्तों कि ये सॉफ्टवेयर नए युवाओं के लिए फ्री है। अगर जो नए बिजनेस स्टार्ट किए उनके लिए 3 महीने के लिए फ्री है। बिजनेसमैन की बात होगी, जिनके पास में ऑलरेडी पुराने बिजनेस है वो तो ये सोचेंगे कि भाई हमारे साथ में क्यों इतना डिफरेंस कर रहे हो, हमें भी तो कुछ करो। जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल से 20 साल से चला रहे हैं तो उनके लिए भी ये जो सॉफ्टवेयर है 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए फ्री है दोस्तों। और इस सॉफ्टवेयर की कीमत इतना कम है कि अगर जब आप इसके बारे में इसका कॉस्ट सुनेंगे तो आप ये डेफिनेटली कह देंगे कि यार उससे ज़्यादा तो आप रेस्टोरेंट में जाकर खाने पे खर्च कर देते हो। इतना मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों अकाउंट्स में आप वो सारी इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं जैसे कि बैंक का डिटेल, चेक बुक एंट्री। अगर आपको बैंक की तरफ से चेक मिला हुआ है तो वो चेक बुक का भी एंट्री आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर आप उसे एंटर करो और मान लीजिए चेक का सीरीज स्टार्ट हो रहा है 1 to 5। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। और दोस्तों आपको स्टार्टिंग का चेक नंबर डालना है और कितना लीफ है, मतलब कि चेक में कितने पेज हैं वो पेज डालना है जी। एग्जाम्पल के लिए जैसे 50 पेज है, एंड ऑफ चेक नंबर जो भी रहेगा वो ऑटोमेटिक टाइप कर देगा। आप इसे जैसे ही सेव करते हैं, देखिए मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ चेक नंबर। आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से 145578, और यहाँ पर जैसे मैं 50 किया और मैं जैसे सेव करता हूँ तो ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये बोलेगा भैया दिस चेक बुक इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये जो चेक बुक है ऑलरेडी आपने सेव किया है, इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों मजे की बात यह है कि ये जो सॉफ्टवेयर में डुप्लीकेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मिस्टेक तो होने का सवाल नहीं पैदा होता है, लेकिन डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते आप। यानी जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी एंटर किया है उसे दूसरी बार ये सॉफ्टवेयर जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जितने भी मेनू है, जितने भी ऑप्शंस है, वहाँ पर सभी जगह पे आपको डॉक्यूमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा ताकि आप उसके बारे में जान सके कितने बजे कितने समय पे ये जो है एंट्री हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर कोई मिस्टेक हो जाता है, बिना कोई क्वेश्चन, बिना कोई मीटिंग किए, आप बिना किसी का समय वेस्ट किए आप जान सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर सारे एक एक ऑप्शन में ओपन कर लेता हूँ। ये सिटी मास्टर है, कंट्री मास्टर है। दोस्तों इसमें मज़े की बात तो ये है कि आप एक साथ में ढेरों सारे जो है फॉर्म ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लो जैसे कंट्री मास्टर में काम कर रहा हूँ, मुझे सिटी मास्टर में कुछ एंट्री करना है तो मुझे बार बार उसे जाकर ओपन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा,
दूसरी चीज ये है दोस्तों कि अगर मान लो आपने सिटी मास्टर ओपन कर लिया है या कंट्री मास्टर ओपन कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी ये बहुत ही लाइट वेट में आपको जो है लाइट वेट कलर में आपको शो करेगा, यानी आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि ये दो ऑप्शन एक्टिव है। एक्टिव यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप अगर इसे क्लोज करते हैं, जैसे कि मैं कंट्री मास्टर क्लोज करता हूँ, अब ये जो है कंट्री मास्टर यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। सिटी मास्टर एक्टिव नहीं हुआ इसलिए कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी सिटी मास्टर ओपन कर चुका हूँ। दोस्तों समय बहुत कम है, जीएसटी लॉन्च होने के लिए एक ही दिन बचा है। फटाफट आप मेरे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। यहाँ पर जो कि हमारा टोल फ्री नंबर है 8553183235, इस पे आपको मिस कॉल करना है या व्हाट्सएप पे एसएमएस करना है। अगर दोस्तों आपको कॉल करना है तो कॉल करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा, डायल करना पड़ेगा 8667214827। आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विथ इन 2 आवर के अंदर अंदर मैं आपके ये जो सॉफ्टवेयर है ईपी इन्वेंटरी, ये आपके सिस्टम में हम ऑनलाइन सेटअप कर देंगे। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर आप लोगों के मन में क्वेश्चंस ये होगा कि यार ठीक है सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें हैं, सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेल्स चालान ये वो चीज़ें, बहुत चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन मैनेज कैसे करें। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि इसे हम आपको हेल्प करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। यहाँ पर हमारे वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमी है, टीम वीवर है। कुछ लोगों को एमी कंफर्टेबल होता है, टीम वीवर कंफर्टेबल होता है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर पड़े हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपका इंटरनेट होना चाहिए कनेक्टेड आपके सिस्टम से, और आपको करना है क्लिक हेल्प मेनू पे, और वहां पर आपको मिलेगा एमी, ये आप देख सकते हैं। और जैसे आप एमी ओपन करते हैं, यहां पर आपका जो है एमी सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आप देखेंगे योर आईडी, वो योर आईडी आपको देना है किसे, मुझे देना है, मुझे कॉल करके। तो फिर से मैं बता देता हूं कि कॉल किस पे करना है। आप नंबर हमारा वापस से नोट कर लीजिए, समय बहुत कम है, 8667214827। इसे आप देख सकते हैं और इवन हमारे वेबसाइट पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको शॉर्टकट्स भी अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए आपको सारे शॉर्टकट्स जानना है कि कौन से शॉर्टकट से कौन सा ऑप्शन एक्टिव होगा, डिसेबल होगा, या उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, तो वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर हम बात करते हैं इन्वेंट्री का। जहाँ तक कि हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है यूज़र ऑफ मेजरमेंट। सभी का अलग अलग होता है। अगर हम किराने स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर पीसेज में भी प्रोडक्ट होते हैं, केजी में भी प्रोडक्ट होते हैं और लीटर में भी प्रोडक्ट होते हैं। लीटर जैसे अगर हम ऑयल की बात करें तो वो हमेशा लीटर में होता है, और शक्कर की बात करें, गुड़ की बात करें तो वो हमेशा केजी में होता है। और वहाँ पर आप देखेंगे किराने स्टोर में कि आपको पेन भी मिलेगा, बुक्स भी मिलेगा, तो वो हो गए पीसेज में। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो UOM में। कुछ चीज़ें बॉक्सेस में होती हैं, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर आपको रेडीमेड मिलेगा सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पर वेट टैक्स मास्टर, अभी जीएसटी है तो आप जीएसटी इसमें सेटअप कर लो। उसके बाद में अगर गवर्नमेंट कुछ और डिसीजन करता है तो आप इसमें मैनेज कर सकते हो। यानी कि बिंदास, आप इसमें बिंदास कुछ भी काम करो यार, कुछ भी टेंशन नहीं। हमारा सॉफ्टवेयर रुकने वाला नहीं, इतना गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। और ये प्रोडक्ट मास्टर है, आपके पास में कुछ भी हो, कैसा भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो केजी में है, चाहे लीटर में है, या कुछ भी हो, आप यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं। इवन आप उसे फिल्टर करना है तो फिल्टर भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मुझे ना ओनली पीसेस वाला आइटम देखना है, तो देखिए पीसेस वाला आइटम सारे फिल्टर हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देखिए, अगर पर्टिकुलर मुझे वही प्रोडक्ट चाहिए तो आप यहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम टाइप कीजिए और इसे फिल्टर कर सकते हैं। तो ये फिल्टर का ऑप्शन सभी जगह मिलेगा। आप जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आप जान सकते हैं। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट हिस्ट्री के माध्यम से वो जान सकते हैं कि किसने इस प्रोडक्ट को ऐड किया है और कब मॉडिफाई किया है, वो भी आप जान सकते हैं दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में चलते, ट्रांजैक्शन। दोस्तों अगर आपको इसमें जो भी डेप्थ में जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए 8667214827। दोस्तों समय बहुत कम है, बस हमारी इस ईपी इन्वेंट्री को
अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाइए और आप भी सिर उठाकर बोलिए कि भाई हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी अच्छा सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, ERP सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। तो आप भी कह सकते हैं कि हम भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। समय का वेस्टेज मत करो, फटाफट कॉल लगाओ और हम तो बैठे ही हैं आपको सेवा देने के लिए। दोस्तों, हम आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करती है, वेबसाइट डेवलप करती है, ERP सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। ये जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं ये एक ERP सॉफ्टवेयर है, सबसे बेस्ट ERP सॉफ्टवेयर है और सबसे कम कीमत में। यार अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट में अगर आप ERP सॉफ्टवेयर लेने जाते हैं तो 40,000 50,000 ऐसे कीमत होते हैं, लेकिन हमारे ERP सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे 4,000 ओनली। यार 4,000 3,000 इतने कम आप सोच भी नहीं सकते कि 3,000 में ERP सॉफ्टवेयर, इम्पॉसिबल। तो आपको जो है 3,000 में ERP सॉफ्टवेयर मिल सकता है। और हमने तो मतलब बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियों ने तो ये प्लान बना कर रखा है कि बहुत चार्जेस करेंगे, ये वो फलाना डिकलाना, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों। हमने तो ये ऑफर रखा है कि अगर कोई फ्रेशर, अगर कोई नया बिजनेसमैन है जो बहुत छोटा सा दुकान है उसका और उसके पास में इतनी बजट नहीं है कि वो एक सॉफ्टवेयर के बारे में सोच सके, उसके लिए भी हमने सोचा है कि वो जो है 2 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सॉफ्टवेयर को 2-3 महीने यूज़ कर सकता है। और जिसके पास में ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो अपने बिजनेस में जिसका मार्केट बड़ा है, काफ़ी सारे कस्टमर्स है, उनके लिए हमने ये जो सॉफ्टवेयर रखा है वो 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, ट्रायल बेस पे। तो आप 1 महीने सॉफ्टवेयर को यूज़ करो, आपको बढ़िया नहीं लगता है, आप बोलो कि जैसे आराम भाई साहब हमें ये सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, हमें ये कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये कहने का मौका ही नहीं मिलेगा दोस्तों कि हम इसमें कंफर्टेबल नहीं है। जनरली आप किसी भी सॉफ्टवेयर में देख लीजिए, हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, हमारे जो बंदे हैं, हमारे जो टीम है, वो इस सॉफ्टवेयर को पूरे तरीके से टेस्ट करती, तभी वो मार्केट में जो है प्रोडक्ट पहुंचाती है हमारे कस्टमर तक। तो मिस्टेक या प्रॉब्लम होने का कोई चांस ही नहीं बनता है दोस्तों। यहाँ पर हम बात करते सीधे डायरेक्ट इन्वेंट्री का। सेल्स टैक्स इनवॉइस, यहाँ पर आपको सेलेक्ट पार्टी करना है दोस्तों। आप अगर कंफर्टेबल है माउस के साथ में तो माउस के साथ में यूज़ करो, अगर आप कंफर्टेबल है कीबोर्ड के साथ में तो कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखो पार्टी सी। फिर मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी डेटा डाला हुआ है वो एक डमी पर्पज़ के लिए डाला हुआ है, तो आप इसे रियल ना समझे। मैंने जैसे एंटर किया वो ऑटोमेटिक जो है सारा डेटा फेच कर लिया। और आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा प्रीफिक्स है और ये जो है मिडिल वाला जो पार्ट है ये हमारा अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है, और ये हमारा सीरीज चल रहा है। कौन सा सीरीज, बिल नंबर क्या है, मतलब एक्चुअल बिल नंबर 10 है हमारा, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा खासियत ये है कि आप इजली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो 3 कंपनी है, ठीक है दोस्तों, तो तीनों कंपनी का आप अलग अलग प्रीफिक्स कोड डाल सकते हो। तो अगर आपके पास में तीनों कंपनियों का एक साथ में बिल आ जाए तो आप सिर्फ इनवॉइस नंबर देख के पता कर सकते हैं कि कौन से कंपनी का ये इनवॉइस, इसका ये खासियत है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक जो है डेट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अगर वो पार्टी का कुछ आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग भी यहाँ पर शो करेगा, ताकि आप समझ सको ऑर्डर दिए जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है पिछला कितना बकाया है, तो वो भी आप यहाँ पर शॉर्टकट में जान सकते हैं। आपको कोई भी फाइल कुछ भी ओपन करने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपको जानकारी मिल सकता है। तो आप ये बोल सकते हैं भैया जो है तुम्हारा पिछले का पेमेंट इतना बाकी है और तुम ऑर्डर दिए जा रहे, तो फटाफट वो हमारा पिछला जो है हिसाब क्लियर करो। तो ये सबसे बेस्ट फैसिलिटी सॉफ्टवेयर में ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट शो करेगा और डेट भी ऑटोमेटिक फेच करेगा, आपको डेट और कुछ नहीं लिखने की जरूरत। फिर हम बात करते हैं ऐड प्रोडक्ट। आप जैसे ही ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, मान लो आपको 2 आइटम सेलेक्ट करना है तो 2 आइटम, 3 आइटम सेलेक्ट करना, 3 आइटम सेलेक्ट करके इस पे सेलेक्ट कर लीजिए, उतना आइटम ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही मैं दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में करूँगा, अगर आपको डेप्थ में चाहिए तो मैं जैसे आपको बोला हूँ कि आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको डेप्थ में पूरा डेमो देंगे। और अगर आपके डायरेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप करना तो सेटअप भी कर लेंगे। यहाँ पर कैश डिस्काउंट देना है तो कैश डिस्काउंट भी आप एंटर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2% कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं और इसे एंटर कर दिया मैंने। ये हमारा जो डेटा है सेव हो चुका है।
और ये डू यू वांट टू गिव प्रिंट, अगर आपको देना है प्रिंट तो आप यस कीजिए, नहीं देना है तो नो कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको इसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ही यूनिक मिलेगा, यानी बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेगा। मैं एक डेमो पर्पस के लिए जो है अपना प्रिंट आउट सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट का फॉर्मेट काफ़ी बढ़िया सा है, काफ़ी अच्छा सा है। दोस्तों आप इसे देख के कंफ्यूज ना हो, ये जो बाकी के जो पेजेस हैं अभी मैंने अपने प्रिंटर के साथ में कनेक्ट नहीं करके रखा है, ये छोटा है, मतलब A4 साइज़ का हाफ साइज़ है। तो जैसे आप प्रिंटर के साथ में कनेक्ट करते हैं वो आप एग्जैक्टली साइज़ में मिलेगा ये जो है पेपर, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो, हम उसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं। अब इतना कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। चलिए अब ये तो हो गया। अगर आपको एग्जिस्ट डिटेल देखना है तो आप एग्जिस्ट डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो है, अगर आपको कोई भी एग्जिस्ट डिटेल देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बिल बना था, कितने तारीख को, क्या है क्या नहीं। आप अगर उसे जो है रीप्रिंट करना चाहते हैं रीप्रिंट कर सकते हैं। कैंसिल, अगर कुछ पार्टी बोलता है कि नहीं भैया ये कैंसिल करो इनवॉइस, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। और जो है आप जानना चाहते, अगर ये आप जानना चाहते कि किसने इसको एंट्री किया, ट्रांजैक्शन किया, तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन अवेलेबल है डॉक्यूमेंट हिस्ट्री का। आप इस पर क्लिक करके पता कर सकते हैं किसने इसको, मतलब ये ट्रांजैक्शन को एंटर किया है आपके इस ERP सॉफ्टवेयर में। अगर वापस से यहाँ पर एंट्री करना है तो आप इसे कैंसिल करें या एस्केप प्रेस करें और वापस से नया एंट्री आप कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर मैं जो है इसे क्लोज करता हूँ। आप यहाँ पर स्टॉक की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए स्टॉक बुक समरी, मतलब कहने का मतलब ये है इस ऑप्शन का, आप यहाँ पर समरी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है ये रिपोर्ट के अंदर स्टॉक में जाता हूँ, स्टॉक रिपोर्ट। यहाँ पर आप देखेंगे आप बकायदे फ्रॉम डेट टू टिल डेट, मतलब कि अगर आपको देखना है 1 अप्रैल टू टुडे, मतलब आज के डेट तक, तो वो भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 अप्रैल से और आज के डेट तक मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ मैन्युफैक्चरर 1 का प्रोडक्ट क्या है, और ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सारा डिटेल लोड हो चुका है, और उसका समरी भी जस्ट उसके बॉटम साइड में शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन या कैलकुलेटर लेकर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इजीली मिल सकता है। आप इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हो। देखिए आप बढ़िया सा प्रिंट फॉर्मेट आ चुका है स्टॉक रिपोर्ट का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हमारा ये जो है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ये भी शो कर रहा है। अच्छा, इस प्रिंट प्रीव्यू में आप इसे छोटा बड़ा जैसे भी आप देखना चाहते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल है, आप वो आप अपने हिसाब से चेंज करके देख सकते हो। कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है। इसे क्लोज कर लेते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखे हैं, अगर आपके बॉस मीटिंग में बुला लेते कि जल्दी आओ या कुछ काम है, तो आप इसे इजीली लॉग आउट भी कर सकते हैं। देखिए आप जब भी लॉग आउट करेंगे तो ये आपसे कंफर्मेशन लेगा कि क्या कर लें हम लॉग आउट, तो आप इसे वापस रिकन्फर्मेशन कर लें, यस। ठीक है ना दोस्तों, आप जैसे ही अपना मीटिंग या जो दूसरे काम है वो निपटा कर आते हैं अपने सिस्टम पे, आप इसे वापस रीलॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वापस करेक्ट पासवर्ड डालूंगा, पासवर्ड एंटर करूंगा, और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं यूटिलिटी है। यूटिलिटी में है चेंज करंट डेट, चेंज पासवर्ड, बैकअप, आप अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं। एनवेलप एड्रेस प्रिंटिंग, अरे यार काफ़ी कंपनियों में क्या होता है ना कि अगर आपको एनवेलप बनाना है तो आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। पहले तो कंपनी का डिटेल ओपन करो, उसका एड्रेस देखो, और फिर उसके बाद में एनवेलप प्रिंट करो। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें शॉर्टकट में दी हुई दोस्तों। यहाँ पर जैसे मान लो जितनी भी पार्टी ऐड की हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा एनवेलप प्रिंट आउट होने के लिए रेडी हो चुका है। तो देखिए ना यार कितना ईजी है। आप अब क्या होता था पहले कि चलो पहले पार्टी का डिटेल देखो, उसके बाद में हमें जो है लिखना है, उसमें मान लो गलती हो गया फिर वापस करेक्शन करना है। यार गलती करने का सवाल ही नहीं होता यार, जब ऑप्शन अवेलेबल है तो हमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो इसे क्लोज करते हैं। दोस्तों मैं इतना कहता हूँ कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप करते हैं, आप माइंड फ्री हो जाइए बस।
बस लगाइए और माइंड फ्री हो जाइए। सेवा देने के लिए हम बैठे हैं 24 आवर। इवन अगर आप हमें कांटेक्ट करते हैं 2 o'clock नाइट में, तब भी हम आपको सेवा देने के लिए तैयार हैं दोस्तों। ये रिपोर्ट में आप देख सकते हैं अकाउंट से रिलेटेड डिटेल है, एडमिन है, कितने यूजर कब आया वो आप देख सकते हैं जानकारी, HR से रिलेटेड है, परचेज का आप है ना आउटस्टैंडिंग समरी देख सकते हैं, यहाँ पर सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स आउटस्टैंडिंग समरी देख सकते हैं, सिटी वाइज देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेल्स आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ बोईसर या जो भी सिटी एरिया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे। अब मैं इस पे जैसे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो हमें जो है सारा रिपोर्ट निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका टोटल आउटस्टैंडिंग, टोटल कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा बिना कैलकुलेशन किए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रिपोर्ट का तो हो चुका है बात दोस्तों, यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें आपका नुकसान नहीं, आपका भला ही होगा, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। हाँ, रही बात, काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चंस ये होते हैं कि यार हम जो है टेक्निकली फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, हम सीख नहीं सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर इंसान सीखने वाला होगा या करने वाला होगा तो वो सीख सकता है डेफिनेटली। और मैं आपके साथ में हूँ, आपको सपोर्ट करूँगा। मैं एक शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ, किसी महान इंसान ने ये कहा है, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। दोस्तों, बस कोशिश करते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, हमें वो काम ही देगा। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन नॉलेज कभी भी सीखना ही चाहिए, हमें अपडेट ही करना चाहिए। तो ये अपडेट करने की चीज़ है तो अपडेट कर लेना चाहिए। आप देखो ना, कल तक तो मतलब कि अभी तक तो टैक्स चल रहे थे, वेट, CST, अब नया सिस्टम चेंज हुआ, मीन्स GST, तो सभी लोगों को अपडेट करना पड़ेगा। और सबसे खुशखबरी की बात यह है दोस्तों, पिछले साल से इस साल लोगों को टैक्सेशन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को पता हुआ है। तो सबसे अच्छी बात यह कि हमारे जितने भी भाई बंधु हैं वो अपने आप को बड़े स्पीडली अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं यही आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि GST का जो सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इसमें आप किसी तरह का मजाक ना करें, किसी तरह का आलतू फालतू का एडजस्टमेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके अंदर एक सिस्टम दिया हुआ है एंटी प्रूफिंग का। अगर ये एंटी प्रूफिंग का सिस्टम इतना सख्त है दोस्तों, अगर आप इसमें कुछ भी उल्टे सीधे चक्करों में पड़ते हैं, अलग तरीके से कमाने या अलग तरीके से छिपाने की कोशिश करते हैं, आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन तो बाद में होगा, जेल पहले होगा। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, आप जो है मेंबर हैं, जो है सदस्य हमारे चैनल के, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और दोस्तों, इतना हमें सोचना ही नहीं यार, जितना हम ये सोचने में समय लगा देते हैं कि टैक्स बचाना, ये करना है। यार आखिर में जो टैक्स है, टैक्स जाता कहाँ पर है? हमें हमारे ऊपर ही खर्च होता है, हमारे आर्मी के ऊपर खर्च होता है दोस्तों। अगर हम उन पे खर्च नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। इसमें हमें बिल्कुल भी अपने फैमिली में बच्चों को भेजते कि यार स्कूल में भेजो, कॉलेज में भेजो एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए, और हम ही वो काम कर रहे होते हैं, चोरी कर रहे होते हैं। आखिर में है तो गलत ही यार। किसी भी तरीके से सोच के देखो यार, अगर सही होता तो लोग छिप के काम नहीं करते, छिपा कर काम नहीं करते। आप देखो ना, GST आ रहा है तो लोगों का क्वेश्चन ये हो रहा है कि GST में क्या होगा, मतलब क्यों हो रहा है। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। उनका ये कहना कि यार मैं जब चोरी नहीं हूँ, जब चोरी नहीं कर रहा हूँ तो मुझे फ़र्क क्या पड़ेगा, मुझे बस काम करना अपना। लेकिन कुछ लोगों का टेंशन ये है, अपने बिजनेस पे कम ध्यान और GST के ऊपर ज़्यादा ध्यान। अरे कुछ नहीं यार, उससे हमें फ़ायदा ही होगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि यार कस्टमर को तो बेनिफिट हो जाएगा लेकिन हमें नुकसान है। यार आखिर में आप कमा भी तो रहे हो कस्टमर से। जब हम अपने दुकानों पे लिखते हैं यार, कस्टमर हमारे लिए भगवान होता है, मंदिर में तो नारियल तोड़ते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं, फिर बोलते कि भगवान है। और एक तरफ से हम ये क्या करते हैं, कस्टमर के साथ में ही, मतलब जो हम भगवान जिसको बोल रहे हैं, जिसको मान रहे हैं, उसी के साथ में छल कपट कर रहे हैं। यार क्या गजब बात है। तो हमें हमारे भगवान के साथ में छल कपट नहीं करना है, उनको सपोर्ट करना है। बस बिना इंतज़ार किए आप हमारे सॉफ्टवेयर को लीजिए, मैं आपको 24 आवर सपोर्ट करूंगा। और मैं इसमें वो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया है, तो प्लीज़ जो है आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे।
लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं। दोस्तों फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो और आपको हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में और डेप्थ में जानना है तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारे जो डिस्क्रिप्शन है, जो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको सारा वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हो मेरे वो सारे कॉन्टैक्ट। और जब भी आप मुझे कॉल करते हैं मैं आपके लिए तैयार रहूँगा, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहूँगा, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। बस लाइफ को एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए नया, और ज़िंदगी इसी का नाम है दोस्तों। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।